स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th एंड लेसन नंबर 7 इज गोइंग ऑन एंड हियर वी आर completing our exercise 7.1 from your NCERT book. So look for the question number 4. Question number 4 is what? Check whether 5 minus 2, 6 minus 6, 4, 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. हमें चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि कोई दो साइड इक्वल होना, कोई दो साइड इक्वल होना। तो अब यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया, एक पे लिखा पॉइंट ए 5, -2, फिर एक पे लिखा बी 6, 4, एक पे लिखा सी 7, -2। हम इन तीनों साइड्स को कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने ए बी कैलकुलेट किया। ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, देखिए ए के लिए ये फर्स्ट और इसमें का फर्स्ट 6, तो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, 5 - 6 - 1 का होल स्क्वायर, -2 - 4 - 6 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1 और -6 का 36, 1 + 36 37। ठीक है। फिर हम बी सी वाली साइड कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट माइनस फर्स्ट 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट माइनस फर्स्ट 4 - -2 का होल स्क्वायर, 6 - 7 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स -2 + 2 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 + 4 + 2 6 और 6 का स्क्वायर 36 एंड 1 + 36 इज 37, स्क्वायर रूट 37। तो अब यहाँ पे दो सेम मिल गए, ए बी और बी सी, तो लग गया कि हाँ ये आइसोसेलेस होगा। लेकिन फिर भी तीसरी साइड कैलकुलेट जरूर करना है, क्योंकि अगर तीसरी साइड भी स्क्वायर रूट 37 आ गई तो ये इक्विलेटरल हो जाएगा, फिर तो आइसोसेलेस नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा कभी मत करिएगा कि फर्स्ट आपको आइसोसेलेस प्रूफ करना था, फर्स्ट टू साइड मिल गई तो फिर आपने तीसरी कैलकुलेट ही नहीं की, तीसरी भी कैलकुलेट करना है। अब हम ए सी कैलकुलेट करेंगे। ए सी हो गया हमारे पास, यहाँ पे हम पॉइंट्स यूज कर रहे हैं ए और सी के। ठीक है। तो ए और सी के जब हम पॉइंट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये हो गया स्क्वायर रूट, देखिए फर्स्ट माइनस फर्स्ट 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड -2 माइनस टाइम्स -2 का होल स्क्वायर, 7 - 5 इज 2 एंड 2 का स्क्वायर -2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस और प्लस मिलके ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर 0, 4 + 0 √4 और आप जानते हैं √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 यूनिट। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ए सी आपका ए बी और बी सी के इक्वल नहीं आया। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है कि ओनली 2 साइड्स आर इक्वल ए बी एंड बी सी। तो अगर कोई दो साइड्स इक्वल हो गई तो इट्स ऑब्वियस कि ट्रायंगल ए बी सी आपका कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्लियर है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैन बी डन in classroom activity also if you want. Now look for this question. Question number 5 is, in a classroom 4 friends are seated. ठीक है। क्या कह रहा है, in a classroom 4 friends are seated at a point A, B, C and D as shown in the figure. अभी मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। चंपा एंड चमेली, इंटरेस्टिंग नेम्स। आजकल तो आपको चंपा एंड चमेली टाइप के नाम सुनने को नहीं मिल सकते हैं फिलहाल, कभी सुनने को ऐसे नाम मिलते थे। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्री,
यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये फाइंड आउट करना है कि कौन सही था। अब मैं आपको फिगर दिखाता हूँ जो वहाँ पे क्वेश्चन में अवेलेबल है। इस टाइप का है, 1 2 3 से लेकर 10 तक इधर बने हैं x के पॉजिटिव पे, और 1 2 3 से लेकर 10 बने हैं y के पॉजिटिव पे। ये 4 पॉइंट्स हैं A, B, C एंड D, इन्हीं को ऑब्जर्व किया गया। तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये होगा कि हम पॉइंट A, B, C और D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। और कोऑर्डिनेट्स निकालना, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद आ रहा है, क्लास 9th में आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया है ये चीज़, है कि नहीं। अब जैसे पॉइंट A है तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट A देखिए, पॉइंट A x पे कहाँ आ रहा है 3 पे, और y पे कहाँ जा रहा है 4 पे, तो 3,4। पॉइंट B x पे आ रहा है 6 पे, और y कहाँ जा रहा है 7 पे, तो 6,7। पॉइंट C x पे आ रहा है 9 पे, और y पे कहाँ जा रहा है 4 पे, तो ये हो गया 9,4। और पॉइंट D x पे आ रहा है 6 पे, और y पे जा रहा है 1 पे, तो ये हो गया 6,1। अब जब हमें इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए तो हमने इनको बाय द स्केल चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और इनके डायगोनल्स को भी ज्वाइन किया। अब यहाँ पे बात ये है कि उसने कहा कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD स्क्वायर, ABCD स्क्वायर कब होगा आप भी जानते हैं, इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब चारों साइड्स इक्वल हों और दोनों डायगोनल्स इक्वल हों। चारों साइड्स आपस में इक्वल और प्लस साथ में दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हों, तब ये स्क्वायर होगा। तो कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता चल गए, कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिख लिए फ्रॉम द फिगर। कोऑर्डिनेट्स आर A 3 4, B 6 7, C 9 4 और D 6 1। अब हम चारों साइड्स पहले कैलकुलेट करेंगे। AB आपका क्या हो जाएगा 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर, सॉल्व किया √80। BC 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर, सॉल्व किया √80। बहुत इजी होता है। CD देखिए, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस किया होल स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड माइनस किया होल स्क्वायर, सॉल्व किया √80। DA 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर, सॉल्व किया √80। तो चारों साइड्स तो इक्वल आ गई, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब बात आती है दोनों डायगोनल्स की। पहला डायगोनल है हमारे पास BD, तो BD के लिए 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 7 - 1 होल स्क्वायर, सॉल्व किया √36। अब √36 की वैल्यू 6 होती है, दिस इज़ फैक्ट, बट यहाँ पे कोई ज़रूरत इसको मतलब √6 √36 की वैल्यू 6 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, साइड्स का इक्वल देखना। यहाँ पे रूट की वैल्यू सॉल्व करना मोटिव नहीं है। जिस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वहाँ पे रूट की वैल्यू सॉल्व करिए अगर होती है तो। जैसे मान लीजिए √11 है तो वो तो नहीं होगी, फिर वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से होगी, तो फिर वो मत करिए। लेकिन जैसे √18 है, √36 है, तो ये होती हैं, तो इनको आप कर दीजिए, ठीक है। एज वेल एज नेक्स्ट डायगोनल है AC के लिए क्या हो जाएगा 3 - 9 होल स्क्वायर 4 - 4 होल स्क्वायर, सॉल्व किया √36। तो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये आई कि चारों साइड्स इक्वल मिल गए। चारों साइड्स इक्वल मिल गए, √18 और दोनों डायगोनल्स इक्वल मिल गए, √36। तो अच्छी चीज़ है, चारों साइड्स इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, दैट्स वाई ABCD इज अ ABCD इज अ स्क्वायर। और स्क्वायर के लिए किसने कहा था, चंपा ने। देखिए, ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चंपा ने चमेली से कहा था कि ये ABCD स्क्वायर है, चमेली डिसएग्री कर गई थी, चमेली का कहना था कि नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग तो चंपा आपकी क्या हो गई, करेक्ट निकली, ठीक है, चंपा इज राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड
इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक, क्या क्या है, पहले में -1 -2 1 0 -1 2 -3 0, दूसरे में -3 5 3 1 0 3 -1 4, तीसरे में 4 5 7 6 4 3 1 2। अब इनमें जैसे हम फर्स्ट करें, सेकंड करें, थर्ड करें, कोई सा भी करें, मैं आपके लिए यहाँ पे सेकंड करने जा रहा हूँ फिलहाल। तो पहले एक क्वाड्रिलेटरल शेप बना लेना है, वहाँ पे पॉइंट ABCD सिस्टमैटिक लिखना है। याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर आप अनसिस्टमैटिक कर देंगे तो आपके आंसर में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, सिस्टमैटिक A पता लगा, अगर आपने लिख दिया A फिर यहाँ B फिर यहाँ C D ऐसे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ABCD लाइन से चलिए, और पॉइंट्स को भी वैसे ही लाइन से लिखिए। A पे हमने लिखा -3 5, B पे हमने लिखा 3 1, C पे हमने लिखा 0 3, D पे हमने लिखा -1 -4। अब हमारा काम क्या है कि पहले हम चारों साइड्स को कैलकुलेट करेंगे, AB BC CD DA। तो पहले AB कैलकुलेट करिए, फर्स्ट माइनस फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड होल स्क्वायर, सॉल्व किया स्क्वायर रूट 52। फिर साइड BC कैलकुलेट करिए, इसमें भी फर्स्ट माइनस फर्स्ट होल स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड होल स्क्वायर, सॉल्व किया रूट 13। फिर साइड CD कैलकुलेट करिए, फर्स्ट माइनस फर्स्ट होल स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड होल स्क्वायर, सॉल्व किया रूट 50। फिर DA कैलकुलेट करिए, फर्स्ट माइनस फर्स्ट होल स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड होल स्क्वायर, सॉल्व किया रूट 85। तो इस अकॉर्डिंग हमने चारों साइड्स कैलकुलेट कर ली, और बड़ी मतलब मज़ेदार चीज़ आपको देखने को ये मिल रही है कि चारों साइड्स इक्वल ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल दोनों डायगनल्स भी आपको कैलकुलेट करना ही करना है। हमने डायगनल फर्स्ट कैलकुलेट किया AC, फर्स्ट माइनस फर्स्ट होल स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड होल स्क्वायर, सॉल्व किया रूट 13। फिर हमने डायगनल कैलकुलेट किया BD, यहाँ पे भी फर्स्ट माइनस फर्स्ट होल स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड होल स्क्वायर, सॉल्व किया रूट 41। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दिख रहा है आपको कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के 5 वेराइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ दी थी, उनमें से एक भी नहीं सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो ये किसी भी टाइप का, किसी भी वेराइटी का, इसने बोला है ना नेम द टाइप ऑफ क्वाड्री, तो ये किसी भी टाइप वाला क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन किसी टाइप वाला क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो इसलिए हम लिख देंगे नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये एक सिंपली सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है ये आपका। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो भी बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टैकल करेंगे। ओके।